केंद्र सरकार ने अपने देश के लोगों को मरता छोड़कर, जिस समय अपने देश में कोविड से लोग मर रहे थे, हाहाकार मचा हुआ था, लोग तड़प रहे थे, उस समय अपने लोगों की, अपने देश के बच्चों की अनदेखी करके, अपने देश के युवाओं की अनदेखी करके किस तरह से केंद्र सरकार ने 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेशों को बेच दी। मैंने कल डेटा के साथ में इस पूरे मसले को रखा था। आज भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही बेशर्मी से एक झूठा आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार ने तो केवल 5.5 लाख वैक्सीन का ही ऑर्डर किया। बीजेपी का जो ये महाझूठ है, इसको साबित करने के लिए कि कितना बड़ा झूठ है, भारतीय जनता पार्टी कितना बड़ा झूठ बोल रही है, इसको साबित करने के लिए मैं आपके सामने, देश के सामने, जनता के सामने 2 कागज रखना चाहता हूं। बेसिकली ये 2 चिट्ठियां हैं, 4 चिट्ठियां हैं 2 संदर्भ में। पहली चिट्ठी, पहला ऑर्डर है दिल्ली सरकार का। अप्रैल के महीने में भारत सरकार ने तय किया था कि ये दोनों कंपनियां राज्यों को सीधे वैक्सीन बेच सकती हैं। राज्यों को भी कहा था कि राज्य सीधे इन कंपनियों से खरीद सकते हैं। अप्रैल के महीने में भारत सरकार ने तय किया था। केंद्र सरकार के ये तय करते ही हमने इन कंपनियों को ऑर्डर किया कि हमें दिल्ली के लिए 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन की जरूरत है। युवाओं के लिए, 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए हमें 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन की जरूरत है। ये हमने ऑर्डर किया इनको। इस ऑर्डर के बाद केंद्र सरकार की तरफ से चिट्ठी आई दिल्ली सरकार को। वैक्सीन कंपनियों ने तब तक जवाब नहीं दिया। केंद्र सरकार की तरफ से चिट्ठी आई कि दिल्ली को 92,840 कोवैक्सीन और 2,67,690 कोविशील्ड ही मिल सकेंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है कि दिल्ली सरकार ने 5.5 लाख वैक्सीन का ही ऑर्डर किया, दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन का ऑर्डर किया था। और उसके जवाब में केंद्र सरकार ने बोला, दिल्ली सरकार ने कंपनियों को ऑर्डर दिया था, केंद्र सरकार ने बोला कि दिल्ली को केवल 3.5 लाख वैक्सीन ही मई के महीने में मिल पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इतनी बेशर्मी से इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही है, जबकि वो भी जानती है, इन चिट्ठियों से साफ है कि देश में किस राज्य को कितनी वैक्सीन मिलेगी ये केंद्र सरकार तय कर रही है। कंपनियां तय नहीं कर रही, केंद्र सरकार तय कर रही है कि कितनी वैक्सीन विदेशों में बेची जाएगी और कितनी वैक्सीन अपने देश के राज्यों में मिलेगी। यह चिट्ठी इस बात का सबूत है कि केंद्र सरकार राज्यों के द्वारा मांगी जा रही वैक्सीन को काट के विदेशों को वैक्सीन बेच रही है। मैंने कल भी कहा था कि जिस समय देश के बच्चे मर रहे हैं, उस समय कौन से प्रॉफिट के लिए, आखिर किस लालच में विदेशों को 6.5 करोड़ की वैक्सीन बेच दी। आपने अफगानिस्तान को भेज दी, आपने बांग्लादेश को दे दी, आपने अरब कंट्रीज को दे दी। भारत सरकार यह बताए कि किस लालच में, किस दबाव में उसने अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को, अरब देशों को ये 6.5 करोड़ की वैक्सीन अगर हमारे देश के लोगों को लग गई होती तो लाखों लोगों की जान बचती। और जब मैंने ये सवाल उठाया तो भारतीय जनता पार्टी महाझूठ बोल रही है कि हमने ऑर्डर नहीं किया। ये 1 करोड़ 34 लाख का ऑर्डर है हमारे पास, और भारत सरकार की रेस्ट्रिक्शन है कि आपको केवल 3,50,000, 3,59,000, करीब 3.5 लाख वैक्सीन ही मिल पाएगी। तो मैं इसलिए ये सब चीजें रखा कि इससे साफ हो जाता है कि पहली बात तो ये कि भारत सरकार, केंद्र सरकार हमारी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी दिलचस्पी इस बात में ज्यादा है कि विदेशियों को वैक्सीन मिल जाए, विदेशों में ले जाके वैक्सीन बेच दी जाए। अपने राज्य अगर वैक्सीन खरीदना चाहें तो उनको फिर केंद्र सरकार कहती है नहीं, आप जितनी मांग रहे हैं उतनी नहीं मिल सकती आपको तो केवल, आप 1.5 करोड़ मांगते हो, आपको 3.5 लाख मिलेगी। यही बाकी राज्यों के साथ भी हो रहा होगा, किसी भी राज्य को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है। तो क्यों ऐसा मिल रहा है? मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी मैं कहना चाहूंगा कि ये झूठ की राजनीति, झूठ के तहत प्रोपेगेंडा चलाने की राजनीति छोड़ें
बहुत हो गया, देश बहुत बुरे संकट में है। कम से कम अब तो समझ जाइए कि देश बहुत बुरे संकट में है। पिछले 2 महीने में जब आप विदेशियों को वैक्सीन बेच रहे थे, 1 लाख लोग मर चुके हैं देश में। अब तो आंखें खोलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, अब तो देखिए कि देश के लोग मर रहे हैं, बिलख रहे हैं, बच्चे अनाथ हो जा रहे हैं, लोगों के अपने चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों में भी ये हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो फेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन झूठ सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको विदेशों में वैक्सीन बेचनी है। किस लिए? ये झूठ की और प्रोपेगेंडा की राजनीति छोड़िए। आपने चुनाव के जरिए आपने चुनाव कराए वैक्सीन की बीमारी के दौरान, आपने कुंभ कराया वैक्सीन की बीमारी के दौरान, कोविड की बीमारी के दौरान, और जब लोग वैक्सीन मांग रहे थे तो आपने विदेशों में वैक्सीन बेची और देश के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। मैं फिर से कह रहा हूं, ये जघन्य अपराध है, इसको समझिए और अब देश के राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध कराइए, देश के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराइए। बेड़ा गर्क कर दिया आप लोगों ने देश का। देश को बचाने का समय है, देश का बेड़ा गर्क करने का समय नहीं है। मनीष जी, 2 सवाल हैं। एक सवाल ये कि क्या आपको लगता है कि दिल्ली में कितने ऐसे वैक्सीन की अभी आपको जरूरत है, और दूसरा सवाल आपसे ये है कि जब अन्य राज्यों को ऑक्सीजन केंद्र सरकार मुहैया करा रही है तो दिल्ली को क्यों नहीं मुहैया कराएगी? ये गंदी राजनीति शुरू हो रही है ऑक्सीजन के ऊपर और वैक्सीन के ऊपर। वैक्सीन का तो जवाब दे फिर केंद्र सरकार। मैंने तो चिट्ठियां रख दी सबके सामने। बताएं कि जिस समय ये वैक्सीन विदेशों में बेच रहे थे उस समय राज्य सरकारें विदेश वैक्सीन मांग रही थी, क्यों नहीं दी इन्होंने? क्यों इन्होंने विदेशियों को बेची? जब भारत के लोग मर रहे थे, भारत का युवा मर रहा था, भारत के बुजुर्ग मर रहे थे, उस वक्त इन्होंने विदेशियों को क्यों बेची वैक्सीन? ये बताएं। हम तो गंदी करें या साफ करें? सरकार में तो आप बैठे हैं, आप साफ करें ना देश के सामने कि ऐसी क्या मजबूरी है आपकी कि आपने देश के राज्य आपको लिख रहे हैं कि साहब हमें 1.5 करोड़ वैक्सीन चाहिए, आप करेंगे 1.5 करोड़ नहीं मिलेगी, आपको केवल 3.5 लाख मिलेगी मई के महीने में, और आप विदेशों को बेच रहे हैं। और ऑक्सीजन का तो सारा डेटा सामने है। सेंट्रल गवर्नमेंट तक ने कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को।